नमस्ते दोस्तों, आज आपका स्वागत है हीलिंग योगा वाइब्स एंड थायराइड हीलिंग डे 1 में। तो चलिए दोस्तों, थायराइड हीलिंग डे 1 में आज से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं ताकि हम में से किसी को भी थायराइड की प्रॉब्लम ना रहे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ बेसिक प्राणायाम करेंगे ताकि जो हमारे गले में से, जो थायराइड ग्लैंड में से जो हमारा ऑक्सीजन फ्लो या एयर फ्लो बहुत अच्छे से हो जाए, ताकि जब हम उस पर काम करें तो बहुत स्मूथली काम हो। जितना भी हमारे थायराइड ग्लैंड्स में गंदगी भरी है जिसकी वजह से हमें थायराइड हुआ है, वो सब क्लीन हो जाए और हमारा जो आगे की जर्नी है वो स्मूथ हो जाए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम हर क्लास को प्रेयर से स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास भी प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाते हुए, दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने हार्ट चक्र के सामने लेकर आइए। आंखें बंद कीजिए। 3 बार मेरे साथ ओम मंत्र का उच्चारण कीजिए। अपनी आंखें बंद रखते हुए अपने हाथों को रगड़िए, हाथों को गर्म कीजिए, अपने फेस की मसाज कीजिए, अपने गले की मसाज कीजिए। एंड नाउ रिलैक्स। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उज्जयी प्राणायाम से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, अपने दांतों को अच्छे से जोड़ेंगे और अपने लिप्स को पूरा खोलेंगे और गले में से, जैसे कि समुद्र की लहरों की आवाजें होती हैं, वैसे आवाज निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे, और ये करते वक्त आपने ज्यादा ध्यान अपने स्टमक पर नहीं देना है, जस्ट सिंपल आपका ध्यान गले पर और अपने ब्रीदिंग पर होना चाहिए। चलिए दोस्तों, और ऐसा करते वक्त अपने गर्दन को हल्का सा नहीं, पूरा अच्छे से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से, और इसके तकरीबन हम 12 राउंड्स लगाएंगे। अच्छे से अपनी दांतों को जोड़िए, गले को ऊपर स्ट्रेच कीजिए, मेरे साथ साथ कीजिए। ये भी एक तरह से हनी बी की ही आवाज होती है। स्टार्ट।
रिलैक्स कीजिए, धीरे से गर्दन को नीचे करते हुए अपनी चिन को चेस्ट पर लगाइए, अपने दोनों हाथों को रेज करते हुए अपने सर के ऊपर रखते हुए सर को अच्छे से हेल्प कीजिए चिन को चेस्ट पर लगाने की। जब आपकी गर्दन रिलैक्स हो जाए तो उसे छोड़ दीजिए। नंबर 2 जो अभी हम करेंगे वो करेंगे हम भ्रामरी। भ्रामरी करने के लिए फ्रेंड्स जो अभी हमने किया है, अभी आपको करने से पता चला होगा कि ये जो आपका गले का जो एरिया है वो बिल्कुल स्मूथ हो चुका होगा। पूरी तरह से अगर नहीं हुआ होगा तो 50 to 70% ये स्मूथ हो चुका होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जो दूसरा करने वाले हैं वो हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में हम पूरी आवाज निकालेंगे, आ ओ फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, आ और इसे भी हम पूरे 12 बार करेंगे। करने का क्या तरीका है फ्रेंड्स, इसे ध्यान से देखिए। ये देखिए जो अपनी स्मॉल फिंगर है, जो अपने नोज के नीचे से ऐसे आ रहा है, यहाँ पे स्मॉल फिंगर को रखिए, अपनी जो रिंग फिंगर्स है उसके साथ इसे आंखें बंद कीजिए और अंगूठे से अपने कान बंद कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपली अपनी आंखें ऐसे बंद करके कान बंद करके भी कर सकते हैं। बट इस तरह से करने से क्या बेनिफिट रहता है कि आपका जो कोल्ड, कफ एंड कोल्ड, नोस्ट्रिल और बाकी जो आपके बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस और क्लीनिंग, वो सब एक साथ होता है। चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही चलिए, आज फर्स्ट डे है तो हम सिंपली करते हैं, एक काम करते हैं, आज हम सिंपली करेंगे। अपने दोनों हाथों की 3 उंगलियां अपनी आंखों के ऊपर रखें, कानों को अच्छे से बंद करें और 12 बार जैसे जैसे आप आओ बोलेंगे वैसे वैसे आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। फ्रेंड्स इसे ध्यान रखिए, आओ अपने हाथों को नीचे रखिए, धीरे से अपनी आंखें खोलिए एंड फील द चेंज इन योरसेल्फ। चलिए दोस्तों, ये करने से जो अभी हमने जब सबसे पहले हमने उज्जयी प्राणायाम किया तो उससे हमारा गला क्लीन हुआ। जब हमने भ्रामरी की तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट हुई, जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो अपनी अपनी जगह से हिल गए। अभी हम करेंगे नाड़ी शोधन। हम करेंगे अभी सूर्य भेदी एंड चंद्र भेदी। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, राइट नोस्ट्रल नाड़ी शोधन एंड लेफ्ट नोस्ट्रल नाड़ी शोधन। उससे हमारी बॉडी की 72,000 नर्व्स
एक साथ स्टिमुलेट होंगी, दैट इज अनुलोम विलोम। बट जब हम सूर्य भेदी और चंद्र भेदी जब हम अलग अलग करते हैं तो 36,000 एंड 36,000 नर्व्स हमारे स्टिमुलेट होती हैं, आधी इधर फिर हाफ उस साइड की। बट ये लास्ट में काम इनका अनुलोम विलोम के इक्वलेंट हो ही जाता है। चलिए दोस्तों, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नर्व्स ओपन करेंगे। अपने दोनों हाथों की इस तरह से फिंगर्स को बंद कीजिए, पहली 3 फिंगर्स को बंद कीजिए अच्छे से, अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल पर और रिंग और स्मॉल फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल पर वर्क करेंगे। अगर आपसे नहीं होता है तो आप रिंग फिंगर का भी यूज कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्पाइन को सीधा रखिए, अपने लेफ्ट हैंड को अपने नी के ऊपर रखिए, राइट नोस्ट्रिल बंद कीजिए। लेट्स डू चंद्र भेदी। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, exhale from right. Inhale from left, 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 exhale from right. रिलैक्स कीजिए फ्रेंड्स। अभी हमने किया है चंद्र भेदी, अभी हम करेंगे सूर्य भेदी। राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। फिर से अपनी पहली 3 फिंगर्स को बंद कीजिए और स्टार्ट कीजिए। इनहेल फ्रॉम राइट, exhale from left. Inhale from right, 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 exhale from left.
Inhale from right. Exhale from left. Inhale from right. Exhale from left. Inhale from right. Exhale from left. Inhale from right. Exhale from left. Inhale from right. Exhale from left. Inhale from right. Exhale from left. रिलैक्स कीजिए, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ से करेंगे कपालभाति। अभी हमने जो किया, पहले हमने अपने गले को क्लीन किया, बॉडी में टॉक्सिन्स को अपनी अपनी जगह से वाइब्रेट करवाया, अपनी सारी नर्व्स ओपन की, एक बार चंद्र भेदी से और दूसरी बार सूर्य भेदी से। अभी हम करेंगे कपालभाति। फ्रेंड्स, आज के दिन में हमने इस चीज को क्यों मोटिव दिया, क्यों हमने प्रायोरिटी दी सिर्फ और सिर्फ ब्रीथिंग के लिए, ताकि 1, 2, 3 दिन लगकर हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो हमारे गले के अंदर जो सांस आ रहे हैं वो अच्छे से जाने शुरू हो जाए, ताकि जब हम योगा करें तो जितनी भी गंदगी जो हमारी सांसों के साथ, जो हमारे टॉक्सिन्स इधर उधर डिस्टर्ब हुए हैं, वो सारे क्लीन हो जाए, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत अच्छे से वर्क करे, और हमारा जो थायराइड है वो 21, जो हम इतने सालों से मेडिसिन खा रहे हैं, वो 21 दिन के अंदर अंदर, ताकि हम पूरी तरह से क्योर कर पाए। चलिए फ्रेंड्स, दोनों हाथों को सीधे रखेंगे। अभी रखेंगे कपालभाति। कपालभाति करने के लिए आप क्या कीजिए, अपने राइट पैर को इस तरह से अपने लेफ्ट पैर के ऊपर रख लीजिए। अगर आप नहीं रख सकते हैं तो आप सिंपल क्रॉस लेग कर लीजिए, अदरवाइज आप नेक्स को स्ट्रेट कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स। चलिए यहाँ से अच्छे से पेट को बाहर निकालेंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट डे है तो हम एक बार सांस लेंगे और 10 टाइम सांस छोड़ेंगे। जितनी जोर से हम नाक से छोड़ सकते हैं उतनी जोर से। ध्यान रखिए कि नाक से सांस छोड़ने की आवाज आनी चाहिए। इनहेल, वेट अ मिनट फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट कीजिए। सेकेंड राउंड, आज हम 4 राउंड्स करने, 3 राउंड्स करने वाले हैं। रिलैक्स, एक बार फिर से करेंगे फ्रेंड्स। रिलैक्स। कैसा रहा फ्रेंड्स? ऐसा करने से जब हम पेट के अंदर जोर से झटका मारते हैं तो हमारा लीवर बहुत अच्छे से काम करता है। जितने अच्छे से हमारा लीवर वर्क करता है उतने अच्छे से हमारी जो प्रॉब्लम्स है, जो स्टमक की प्रॉब्लम्स, वो ठीक हो जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं से हम करेंगे भस्त्रिका। इसी तरह से हम 3 राउंड्स करेंगे। एक बार जोर से सांस लेंगे, जोर से सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करेंगे और जोर से आवाज आएगी कि दोनों हैंड्स को रेज कीजिए, अपनी मुट्ठी खोलिए, फिंगर अपने हाथ आमने सामने, ऊपर से जोर से जितना ज्यादा आप अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं और जोर से झटका मारते हुए नीचे लेकर आएंगे। दोनों एल्बोज आपके चेस्ट के सामने आएंगी। नीचे आते वक्त अपनी मुट्ठी बंद हो जाएगी। रिलैक्स।
चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। Relax. One more round. रिलैक्स। अब आप जिस भी पोस्चर में बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं। अपनी आंखें बंद रखिए। अपने दोनों हाथों को अपने नीज के ऊपर रखिए। हल्की सी चिन को अपवर्ड कीजिए, आंखें बंद रखते हुए। अपने थ्रोट चक्रा में या अपने कंठ में एक नीले रंग की लाइट को फील कीजिए। देखिए, फील कीजिए कि वो जो नीले रंग की जगमगाती लाइट है वो आपके पूरे गले को क्लीन कर रही है। किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आपके गले में नहीं है। नीले रंग की लाइट को अपने गले की सारी बीमारियां ठीक करते हुए फील कीजिए। अब अपने गर्दन को हल्का सा रिलैक्स कीजिए। अपने गले में आए चेंजेस को फील कीजिए। मुस्कुराइए। लंबा सांस लीजिए। लंबा सांस छोड़िए। अपने हाथों को रगड़िए। पूरे शरीर की मसाज कीजिए। हेड, फेस, नेक, चेस्ट, बैक, हिप्स, थाइज, नीज, काफ्स, आर्म्स, एल्बोस। एक बार फिर से अपने हाथों को रगड़िए। अच्छे से अपने गले की मसाज कीजिए। अपने हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखिए। आंखें खोलिए, हाथों को दूर लेके जाइए, अपने हाथों को देखिए एंड गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी रही आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप की कोई परेशानी है तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर सब कुछ दिया गया है, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।